जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज फैक्ट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस के बारे में। यानी कि जो एमटीएस की वैकेंसी आने वाली है अक्टूबर में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, कब से ऑनलाइन होगा और कितने फॉर्म यानी कि जो जनरल ओबीसी की पोस्ट हैं वो कितनी कितनी वहाँ पर होने वाली हैं, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बिना कुछ देरी हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में कि यानी कि टोटल जो एमटीएस की वैकेंसी आने वाली हैं वो कितनी आने वाली हैं। वो 880 प्लस यानी कि 885 के आसपास वो वैकेंसी टोटल यहाँ पर होने वाली है। कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के अंदर है, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के अंदर। जनरल के अंदर मैं बात करूं तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जनरल के अंदर जो है 407 के अराउंड यानी कि वैकेंसी आने वाली है, 407। उसके बाद ओबीसी के अंदर 275 के अराउंड वैकेंसी आने वाली है, यानी कि 275 ओबीसी वैकेंसी। एससी के अंदर 58 और एसटी 61, ये टोटल। और ईडब्ल्यूएस के अंदर 88 ये वैकेंसी, यानी कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है। यानी कि 887-88 के आसपास ये वैकेंसी टोटल होने वाली है। वो जब वैकेंसी की नोटिफिकेशन आएगी एसएससी के द्वारा, यानी कि जो भर्ती कंडक्ट कराएगी एसएससी, उसके द्वारा जो नोटिफिकेशन आएगी वो आपको पता चल जाएगा जो नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी वहाँ पर होने वाली है, 885, 88 या 890। वो इतनी वैकेंसी होने वाली है, यानी कि 900 से कम वैकेंसी वहाँ पर रहने वाली है। स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है, मैंने दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये जनरल की यानी कि 407, ओबीसी 274, ईडब्ल्यूएस 88, एससी 58 और एसटी 61। यानी कि ये टोटल जो वैकेंसी बन रही है वो 888 के आसपास वैकेंसी बन रही है। उसके बाद बात करता हूँ कि ये वैकेंसी यानी कि जो आने वाली है वो अक्टूबर में आने वाली है। और ऑनलाइन फॉर्म कब से होने वाले हैं, यानी कि जो एमटीएस के फॉर्म है वो ऑनलाइन कब से होंगे और जो डेट होगी वो कब से ऑनलाइन होगी। वो 10 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन होने वाले हैं। यानी कि 10 अक्टूबर को वैकेंसी यानी कि फॉर्म जो आप ऑनलाइन भरना शुरू कर दोगे और 31 अक्टूबर तक वो ऑनलाइन होंगे। 31 तक वो डेट दे रखी है, यानी कि कुछ टाइम पहले ही साइट जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम देने लग जाती है, तो आप 25 तारीख तक अपना फॉर्म फिल कर देना, जिसको भी एमटीएस का फॉर्म फिल करना है। उसके बाद बात करते हैं फीस के बारे में, यानी कि फ़ीस कितने रहने वाली है। इसकी जो फ़ीस है वो 100 रुपये रहने वाली है, यानी कि 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस रहने वाली है। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कास्ट वाइज मैं आपको बता दूं, यानी कि जनरल ओबीसी की जो फ़ीस रहने वाली है वो 100 रुपये है ईडब्ल्यूएस की। उसके बाद जो अदर्स रह गए एससी और एसटी की, उसकी कोई फ़ीस नहीं है, यानी कि जीरो है, निल है। फीमेल के लिए कोई फ़ीस नहीं है, यानी कि फ़ीमेल ऑल कैटेगरी की, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल है यानी कि महिलाएं हैं, उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, वो बिना फ़ीस के वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकती हैं। आगे मैं बात करता हूँ क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में आपको एमटीएस के लिए सिर्फ 10th चाहिए, यानी कि जो कांस्टेबल की वैकेंसी है उसके लिए आपको 10+2 चाहिए। और जो एमटीएस की है उसके लिए आपको 10th चाहिए, यानी कि 10th पास आपकी वहाँ पर होनी चाहिए। कांस्टेबल की वैकेंसी अभी यानी कि ऑनलाइन फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, अभी 2-4 दिन और बचे हैं। आप अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो अभी वहाँ पर फिल कर दो, क्योंकि शायद थोड़ा अभी गड़बड़ कर दिया है, तो क्या पता आगे आने वाले दिनों में आपका फिल ना हो। अगर किसी ने कांस्टेबल का फिल किया है और उसका करेक्शन यानी कि कुछ गलती हो गई तो करेक्शन के लिए भी वहाँ पर डेट आएगी, तो आप वहाँ पर करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में, यानी कि सिलेबस जो है आपका कांस्टेबल के सेम ही रहने वाला है। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यानी कि 100 नंबर का यानी कि आपका पेपर रहने वाला है। इसमें 100 ही क्वेश्चन आने वाले हैं और जो टाइम है वो 90 मिनट का टाइम है, यानी कि जो 90 मिनट आपको कांस्टेबल में मिलने वाली है वही सेम टाइम है। इसमें रीजनिंग आने वाली है आपकी 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन। यानी कि रीजनिंग और मैथ आपको 25-25 क्वेश्चन की आने वाली है। और जो आपकी जीके जनरल यानी करंट अफेयर्स नॉर्मल जो जीके होती है वो आपकी 50 नंबर की। यानी कि कांस्टेबल में 10 नंबर का कंप्यूटर ऐड है, इसमें से कंप्यूटर हटा के आपका जो मैथ का सिलेबस है वो 10 नंबर एक्स्ट्रा कर दिया है। यानी कि सेम सिलेबस रहने वाला है। आप जो कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो वही आपको एमटीएस के लिए वहाँ पर पढ़ना होगा। टाइम आपको 90 मिनट, सेम कांस्टेबल में जितना टाइम है वही आपको मिलना है। कांस्टेबल में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इसमें अभी नेगेटिव मार्किंग का कोई यानी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो वो नोटिफिकेशन जब आपकी आएगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि यानी कि 1/4 है या 1/3 है। 1/4 से ज़्यादा नहीं होने वाली है, यानी कि अगर आएगी तो 1/4 ही रहेगी। अभी आप ये सोच के ना चलेंगे आने वाले टाइम में जो नोटिफिकेशन आ रही है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। अभी सिर्फ आप अपनी प्रैक्टिस यानी कि तैयारी करें। सितंबर अक्टूबर में आपके फॉर्म फिल होने वाले हैं। अक्टूबर के बाद 2 से 3 महीने बाद उसका एग्ज़ाम आपका वहाँ पर हो जाएगा। अभी एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर नहीं आई है, खाली अभी यानी कि फॉर्म जो फिल होने वाली एसएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाली है वो सिर्फ फॉर्म की निकाली है कि यानी कि फॉर्म इतने तारीख से इतने तारीख तक आपके भरे जाने, यानी कि 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाने। और जो वैकेंसी है वो 888 के आसपास वहाँ पे आने वाली है।
उसके बाद बात करते हैं जो एज लिमिट है, सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती है वो एज लिमिट की होती है। यानी कि कुछ मेरे भाई बहन हैं जिनकी एज 18 साल हो चुकी है और उनको ये नहीं पता चल रहा है कि 18 साल कब तक उसमें एसएससी ने मांगी हुई है। यानी कि जो दिल्ली पुलिस में है वो 1 जुलाई से वहाँ पर मांगी हुई है, यानी कि 1 जुलाई 2023 को आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए। कांस्टेबल के अंदर मैं बता रहा हूँ 18 से आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 1 जुलाई 2023 को। इसके अंदर हम नोटिफिकेशन में हो सकता है 1 अगस्त 2023 को हो जाए। जहाँ तक है 1 अगस्त से ऊपर नहीं होगा, यानी कि एक या तो 1 जुलाई 2023 हो सकता है या 1 अगस्त 2023 हो सकता है, यानी कि 1 महीने का डिफरेंस लास्ट रह सकता है। अगर आपकी एज 1 जुलाई से पहले 18 साल हो रही है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके अलावा आपकी अगर मान लो 1 नवंबर को 1 दिसंबर को आपकी एज हो रही है तो आप पे मुश्किल है कि ये फॉर्म फिल कर पाओ। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही पता चल सकता है, अभी कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि एज को किस टाइम तक यहाँ पे काउंट किया जाएगा। यानी कि जुलाई में काउंट किया जाएगा, अगस्त में काउंट किया जाएगा या दिसंबर में, यह अभी आपका कंफर्म नहीं है कब तक एज को काउंट किया जा सकता है। वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, एज लिमिट भी मैंने आपको यहाँ पर कंफर्म करा दी है, और जो सिलेबस है वो भी। सिलेबस में अभी आप ये ना सोचिए नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, बस आप तैयारी में लगे रहो, नेगेटिव मार्किंग का कुछ नहीं है। जब आपके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी तो और सबके लिए वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। वैकेंसी 880 या 885 जो भी हैं, ये ना सोचे कि इतनी कम वैकेंसी है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बस आपको एक वैकेंसी से मतलब, अगर आपके पास एक वैकेंसी है तो आप उसी से वहाँ पर सिलेक्शन ले जाओगे। अगर आपने अभी से अपने अंदर ये ठान लिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप चाहे कितने भी पढ़ाई कर लेना, तैयारी कर लेना, सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने मन के अंदर से ही बात आती है कि मेरा सिलेक्शन होगा चाहे एक वैकेंसी है चाहे दो। 880 वैकेंसी में से आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, आप वहाँ पर भी तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो। बस अपने आप को ये ठान के रखना है कि मैं एक वैकेंसी है वो मेरी है, बाकी 887 886 किसी और की है, जो मतलब है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।